दोस्तों, ये बुक हमें ये बताती है, नौकरी छोड़ो खुश रहो। समरी है एपिलॉज की लिए, पेरेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट के लिए ये समरी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा एक पर्सन मार्क है जो हमारे कार्यक्रम में जो हम सीखते हैं और जो आज तक हम सीखते आए हैं, और इसका केयर काफ़ी होना ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपको पता है कि स्कूल जाओ, काम करो, बिल्स भरो, फ्यूचर बनाओ, सेविंग करो। इसी वजह से दुनिया में है वो 99% लोग हैं एवरेज ज़िंदगी जीते हैं। और ये समरी आपको सिखाएगी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 1% का पार्ट कैसे बन सकते हैं। ये लोग सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अपनी ज़िंदगी में जो चाहे कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हैं। यानी कि चूहे की रेस को निकालने का एक ही तरीका होता है कि अपने आप को खुद का बिजनेस शुरू करना और आगे बढ़ना। इस समरी के बारे में जो भी आप सोचेंगे ऐसा आप कर सकते हैं, जिससे किसी भी जो भी आपका सिचुएशन है वो कैसे पूरा कर सकेंगे। इस समरी में द ग्रेट स्ट्रेप कैप फ्रॉम वेज स्लेवरी टू वेल्थ, जिसके राइटर M.J. मा है। और इस समरी में अगर आपको बात की जाए तो ये एवरेज लोगों की एडवांस को मानेंगे जो खुद पर एवरेज ज़िंदगी जी रहे हैं, तो आपको भी उन्हें जैसा सेम रिजल्ट मिलेगा। आप भी एक एवरेज परेशानी से भरी ज़िंदगी जिएंगे। ज़्यादातर लोग अपनी सैलरी का इंतज़ार करते हैं, मंडे से फ्राइडे तक करते हैं, रोज़ 9 बजे से 5 बजे काम करते हैं और अपनी उम्मीद रखते हैं पैसों की। इन सभी चीज़ों का फल 50 सालों के बाद तो पक्का मिलेगा। हालांकि वे अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा ऐसे जॉब को करते हुए बिताते हैं जो बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। रिटायरमेंट के लिए भी जिन लोगों के पैसे उसने बचाया था उसे एंजॉय करने पाने के लिए भी समय वे बूढ़े हो जाते हैं और अपने परिवार, दोस्तों, सड़क पर अनजान लोगों को देखिए, क्या कोई भी मीनिंगफुल काम कर रहा है? क्या ऐसा भी है जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम को लेकर वे परेशान नहीं है? कोई अपनी ड्रीम कार चला रहा है? उसका जवाब शायद ही होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा जो कल्चर आज्ञा मानने और एवरेज होने की करेक्ट फॉलो करता है। जब आप बच्चे थे तभी से बड़ों ने आपको सिखाया कि आपको पढ़ाई में बहुत मेहनत करनी चाहिए और कॉलेज में डिग्री लेनी चाहिए। फिर आपके पास स्टेबल जॉब होनी चाहिए जिसमें आपको हर महीने सैलरी मिलती हो। उसके बाद आप अपना टैक्स भरते हैं, शादी करते हैं, बच्चा पैदा करते हैं और घर या कार खरीदने के लिए बैंक में लोन भी ले सकते हैं। सोसाइटी तो हम यह भी बोलती है कि हमारी सैलरी का कुछ हिस्सा अपने रिटायरमेंट के लिए भी बचा कर रखना चाहिए। इसी के रेड क्रॉस कहते हैं, यानी कि चूहे की तरह सब एक दूसरे की होड़ करने में लगे हुए हैं। हम सभी चूहे की तरह जो हर रोज़ दौड़ते रहते हैं, कई सालों तक ऐसा चलता ही रहता है और आखिर फिर एक दिन हमें एहसास होता है कि हम तो बूढ़े हो गए हैं और हमने अपनी ज़िंदगी कुछ भी मीनिंगफुल नहीं किया है। और यह समरी आपको बताएगी कि आपको इस रेस से बाहर कैसे निकलना है। इस बुक के ऑथर के अकॉर्डिंग ऐसा
गवर्नमेंट से मिलने वाली पेंशन या स्टॉक मार्केट किए गए इन्वेस्टमेंट के जरिए नहीं किया जा सकता। ऐसा सिर्फ एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाकर किया जा सकता है। तो आइए एवरेज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने में इस जर्नी की शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर है द इकोनॉमी रिलीजन प्रिंसिपल एस रेड ड्रीम को दुनिया का इकोनॉमिक रिलीजन भी कहा जाता है। हम सभी इसका हिस्सा हैं। हो सकता है कि आप भी शॉपिंग करने वाले चूहे होंगे या फिर सेविंग करने वाले चूहे होंगे। शॉपिंग करने वाले चूहे ऐसे लोग होते हैं जिसका मानना होता है कि अगर हम वह लेटेस्ट कपड़े या गैजेट और कार जैसी चीज़ों का खरीदेंगे तो उन्हें खुशी, इज्जत और संतुष्टि का एहसास होगा। वही सेविंग्स करने वाले चूहे ऐसे लोग होते हैं जिसका मानना होता है कि पैसा बचाने से और कोई सालों तक उसे इन्वेस्ट करने से वह अमीर बन जाएंगे। शॉपिंग करने वाले चूहे हर वीकेंड पैसा खर्च करते हैं और इंजॉय करते हैं। वही सेविंग करने वाले चूहे पैसे को खर्च नहीं करते और इंतजार करते हैं कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें इसका रिजल्ट, इसका फल जरूर मिलेगा। किसी भी तरीके से दोनों ही चूहे इकोनॉमी गुलाम हैं। हमारा परिवार, स्कूल, मीडिया और गवर्नमेंट हमें सिखाती है कि हमें पढ़ाई में, काम में बहुत मेहनत करनी चाहिए, हमें टैक्स भरना चाहिए, फ्यूचर के लिए पैसे बचाने चाहिए और रूल्स को मानना चाहिए। हम इकोनॉमिक रिलीजन को इसलिए मानते हैं क्योंकि हम इस बात से अनजान हैं कि हम असल में गुलाम हैं। बचपन से ही हमें एक सीक्रेट सिखाई जाती है, इसे हमें फॉलो करना होता है। इस सीक्रेट का मतलब है कि स्कूलिंग कंज्यूमर जम रिस्पांसिबिलिटी, इग्नोर प्रोसेसिंग और टैक्सिंग। जो लोग स्टेप को फॉलो नहीं करते हैं उन्हें ऐसा करने के नतीजे का सामना करना पड़ता है। एग्जामिन के लिए एक हाई स्कूल ग्रेजुएट को आप ही ले लीजिए जो कॉलेज नहीं गया और उसके बजाय अब उसने कार ठीक करना, एयर कंडीशनर इंस्टॉल करना और टॉयलेट साफ करना सीखा।